हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम लोग क्लास 8 पाठ्य पुस्तिका की समस्त पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। बहुत बेहतर तरीके से जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, ऑल चैप्टर्स हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब एक एक करके मैं आप लोगों को सभी पाठ के प्रश्न उत्तर दे रही हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक के एक पाठ जिसका शीर्षक है दो गौरैया, इस पाठ का प्रश्न उत्तर दे रही हूं, जो कि मैंने पूरे ध्यान से बनाया है। और ये पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना इसी पाठ से है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और मेरा यह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे, साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा। दोस्तों, क्लास 8 पाठ्य पुस्तिका के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, दरअसल उन सभी प्रश्न उत्तर को आपके बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर लिखा गया है, बनाया गया है। ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं जिनका उत्तर आपको सीधे सीधे बुक से ढूंढ कर नहीं देना है, बल्कि आपको अपने दिमाग से सोच कर देना है, अपने दिमाग पर आपको जोर डालना होगा। इसलिए मैंने आपसे ये बात कही कि आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सबके सब आपके बौद्धिक विकास के लिए है, आपके बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए है। तो इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर है उसे मैंने अपने शब्दों में आपको दिया है। आप उसे समझिए, नोट्स बनाइए और पूरी कोशिश कीजिए कि अपने भी शब्दों में आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाए। तो चलिए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में म आधा और यहाँ पर एक नौ पूरा होगा, दंत नौ, इसे आप लोग सुधार कर लेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, उपयुक्त उत्तर आपको चुनकर देना है, और जो सही उत्तर होगा उनके सामने आपको तारा बनाना है। एक प्रश्न के एक से अधिक भी उत्तर हो सकते हैं, इसे आप अपने दिमाग से डिसीजन लीजिए कि एक प्रश्न के एक उत्तर होंगे या एक से अधिक होंगे, या कौन से उत्तर सबसे उपयुक्त रहेंगे। सबसे पहला है, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि, अब ऑप्शन है यहां पर 4, उनको हम देखेंगे। घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं है। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि आखिर पिताजी ने यह बात क्यों कहा कि यह पूरा घर सराय बना हुआ है। तो इसका जवाब होगा, जो उपयुक्त आंसर होंगे वो होगा, घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। मतलब जब मन करे कोई भी जीव जंतु अंदर आ जा रहे हैं, रह रहे हैं, और फिर जब मन कर रहा है चले भी जा रहे हैं। तो सराय किसे कहते हैं? सराय वो जगह जो लोगों के आने जाने की जगह होती है, वहां लोग आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों का आए दिन वहां पर तांता लगा रहता है, उस जगह को सराय कहते हैं। तो लेखक का घर किस तरह का था? वहां पर बहुत सारे पशु पक्षियों ने अपना डेरा बना लिया था। तो ये है सबसे उपयुक्त आंसर। अब प्रश्न संख्या 2, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? माँ और पिताजी को, जिनका वह मकान है, लेखक को जिसने यह कहानी लिखी है, जीव जंतुओं को जो घर में रहते थे, मेहमान को जो लेखक से मिलने आते थे। तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर होगा कि घर का असली मालिक किसे कहा गया है? क्या माँ और पिताजी को कहा गया है? नहीं। या लेखक को कहा गया है जिसने यह लिखा है? नहीं, उन्हें भी नहीं कहा गया है। जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे, हाँ, ये उपयुक्त आंसर है। मेहमान को जो लेखक से मिलने आते थे वो तो होगा नहीं। तो उपयुक्त आंसर है इसका, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। इसलिए मैंने इसे हाईलाइट करवाकर इसी पर स्टार बना दिया है। मैंने हाईलाइट किया है और स्टार बनाया है ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। अब इसे देखिए, प्रश्न संख्या 3, गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? तो दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। क्या ऐसा हुआ था? गौरैया का स्वागत उनके माँ पिताजी ने खुशी से अपने घर में किया। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना किया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा, लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। तो उपयुक्त उत्तर क्या होगा? उपयुक्त उत्तर होगा दूसरा वाला,
पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना किया। यहाँ पर मैंने तारा बना दिया है ताकि आपको याद हो जाए, और हाईलाइट भी की हुई है। ये आपको जब भी आप इसे देखेंगे, सुनेंगे, आपको बार बार इस पर ध्यान जाएगा और हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। इसके लिए बेहतर होगा कि आप नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। प्रश्न संख्या 4। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी, इससे क्या पता चलता है? माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई ना जाए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। माँ को गौरैया की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। तो इसका उत्तर होगा, माँ को पिताजी का प्रयत्न व्यर्थ लगता था। माँ को पिताजी का प्रयत्न व्यर्थ क्यों लगता था? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि गौरैया ने अंडे दे दिए हैं, और कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़कर उस जगह से नहीं जाएगी जहां उसके बच्चे रह रहे हैं। ये बात लेखक की माँ भली भांति जानती थी। इसलिए उन्होंने ये समझ लिया था कि गौरैया को भी यहां से निकालना एक तरीके से बहुत ही ज्यादा कठिन है, या कहें तो असंभव सा है। इसलिए वो पिताजी से कहती थी कि आप इस तरह से प्रयत्न ना करें, उसे बाहर ना निकालें। फिर भी लेखक के पिताजी बार बार कोशिश कर रहे थे निकालने की, तो इस पर उनको पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे और वो बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी। आगे देखें, दूसरा नंबर पर है समझ और चर्चा। दूसरे नंबर पर हमारा क्या है? समझ और चर्चा। तो पहला है इसका, कहानी का सबसे प्रिय पात्र। कहानी का सबसे प्रिय पात्र कौन है? ये छात्र आपको अपना उत्तर स्वयं देना है। छात्र अपना उत्तर यदि स्वयं दे तो उनके बौद्धिक विकास होंगे और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार रहेगा। लेकिन यहां मैंने खुद अपनी समझ से एक उत्तर दिया है, आप उसे देख लें और अपनी तरीके से भी अपना उत्तर जरूर देंगे। मुझे माँ का पात्र प्रिय लगा क्योंकि वह संवेदनशील और सहानुभूति के साथ पेश आती है। आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? इसका उत्तर आप जरूर देंगे। दूसरा है, लेखक के घर पर चिड़िया ने घोंसला कहाँ बनाया था? लेखक के घर पर चिड़िया ने घोंसला कहाँ बनाया था? तो आपको याद है, पंखे के ऊपर, याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो लेखक के घर में चिड़ियों ने घोंसला बैठक की छत पर लगे पंखे में बनाया था। याद रहेगा आप लोगों को। तीसरा देखें, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्य के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, मुझे लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान ही परिवार और घर का महत्व समझते हैं। कैसे? इस चीज को उदाहरण के माध्यम से मैंने बताया है कि जैसे गौरैया ने घोंसला बनाया, परिवार जो लोग घर बनाते, जो लोग परिवार बसाते हैं वो पहले परिवार के लिए घर भी बनाते हैं। तो गौरैया ने भी पहले घोंसला बनाया है, फिर अंडे दिए, और अंडे से जब बच्चे निकले तब उन बच्चों की देखभाल किया। तो उनके लिए इस तरह से एक घर परिवार जैसा ही था। तीसरे नंबर पर है आपका, यहाँ आपका तीसरा यही स्टार्ट हुआ। पहला पीछे के पढ़े हम लोग, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। इसमें है अनुमान और कल्पना। आपको अनुमान लगाना है और कल्पना का प्रयोग करके उत्तर देना है। सबसे पहला है, कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया घोंसला बना रही है, तो आप क्या क्या करते हैं? यदि आप ऐसे घर में रहेंगे कि वहां पर आप देखेंगे कि एक चिड़िया आकर घोंसला बना रही है, तो आप उस चिड़िया के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ये आपको अपनी समझ से उत्तर देना है कि आप किस तरह का व्यवहार करेंगे। मैंने अपनी समझ से उत्तर दिया है। मैंने कहा है कि यदि चिड़िया मेरे घर में घोंसला बनाती है तो मैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, शांति पूर्वक उन्हें रहने देती और उनके घोंसले और उनके अंडे के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करती, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचे। यह है हमारा आंसर जो कि हमने आपको बताया। और अब आप यहाँ पर खुद अपना विचार दीजिएगा कि आपके घर में यदि कोई चिड़िया घोंसला बना रही हो तो फिर आप क्या करेंगे? आपका वहां पर क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, आगे देखें। अब करना है आपको मिलकर करे मिलान, मतलब एक जो इस तरफ है उनको सही से मिलान करवाना है। तो पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 अर्थ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और सबसे जो उपयुक्त उत्तर होगा, जो अर्थ होगा, उनसे उनको मिलाइए। मतलब 2-2 अर्थ दिए हुए हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन जो ज्यादा उपयुक्त है उनसे आपको मिलान करवाना है। तो वह शोर मचाता है कि कानों से पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो आपको मिलान करता हुआ ये जो निशान दिखाई दे रहा है,
आप इस पर गौर ना करें, ये एक तरीके से मात्र डेकोरेशन के लिए दिया हुआ है, ना कि आपको ये मिलान करके दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये सिर्फ एक डिजाइन है और कुछ भी नहीं। चूंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए जितने आपके बुक में इस साइड जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको हमने सजाकर यहाँ लिख दिया है। आपको इनको नहीं देखना है, सीधे इनके सामने क्या लिखा है वो देखना है। तो वह शोर मचाता है कि कानों से पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। उसका उत्तर ठीक उसके सामने ही है। पिताजी को पक्षियों का चहचहाना शोर जैसा लगता है, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। ये आपका जवाब है, आपको ठीक उसके सामने इसे लिख देना है, या ये जहां भी लिखा हुआ है उसे आपको इस तरीके से लाइन खींचकर मिला देना है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। यहाँ उसका जवाब है ठीक उसके सामने, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। तीसरा है, वहां धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा धमा चौकड़ी मचती है कि घर के लोग सो भी नहीं पाते हैं। इसका जवाब यहाँ है, चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो भी नहीं पाते हैं। चौथे नंबर पर है, वे सब समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। जवाब है इसका, पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। आपको इसे नहीं देखना, ये मात्र डिजाइन बना दिया गया है जो कि देखने में सुंदर लगे। आपको अपना नोट्स तैयार करना है, इसी तरह के रंग बिरंगे पेन का यूज करके उससे आप मिलान कीजिएगा तो आपको देखने में सुंदर लगेगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस तरफ के जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर मिलान इस तरीके से करने के बजाय मैंने सामने सामने इसका उत्तर लिख दिया है। मिलकर करें मिलान, ये आप देखिए इसे। पांचवें नंबर पर, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। इसका जवाब दोस्तों ठीक उसके सामने ही है। पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए। ये इसके ठीक इसके जवाब है यहाँ पर। ये आपको बुक में जहां कहीं भी मिले, चाहे आप इस तरीके से रंग बिरंगे पेन से आप उसे मिलान करवा देंगे या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार सामने सामने ही लिख लेंगे। इतने में रात पड़ गई। अब यहाँ पर उसका जवाब है, कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। सातवें नंबर पर है, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। इसका जवाब किसके बारे में ये कहा गया? ये गौरैया के बारे में कहा गया। उसे तो सबने भगा दिया था, लेकिन जब वो फिर से नीचे उतरकर ये लोग आए तो वो देखते हैं कि वो वापस वहीं पर मौजूद है जहां पर उन्होंने घोंसला बनाया था और वहां बैठकर वो मजे से मल्हार गा रही थी। फिर उसका जवाब हुआ, गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी जैसे कोई वो राग गा रही हो। गौरैया फिर से लौट के आई और वो एकदम शांत मन से और प्रसन्न भाव से खूब चहचहा रही थी। उसकी चहचहाहट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जैसे उसे बहुत सारे राग का ज्ञान है और वो राग का प्रयोग करके गाना गा रही है। इसके बाद देखेंगे, अब है पंक्तियों पर चर्चा। आपको पंक्तियों पर चर्चा करना है कि किस तरह की पंक्ति लगी और इसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या इसमें नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पंक्तियों पर चर्चा हमें करना है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। सबसे पहले नंबर पर जो पंक्ति है, हमें इसे ध्यान से पहले पढ़ना है, फिर इस पर विचार करना है, इसे समझते बुझते हुए इस पर विचार करना है। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहीं पर घोंसला बना लिया है। तो अब इस पर विचार करते हुए हम कहेंगे कि इस पंक्ति का अर्थ है कि अब गौरैया इस घर को अस्थायी रूप से अपना घर मान चुकी है। यदि पहले इसे हटाया जाता, जब इन्होंने यहाँ आने की शुरुआत की, स्टार्टिंग में के दिन थे, घोंसला बनाना उन्होंने शुरू भी नहीं किया था, उस समय यदि इसे हटाया जाता तो ये आसानी से चली जाती। यह अस्थायित्व और अपनत्व की भावना को दर्शाता है। ख नंबर, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। ये बात कौन कहते हैं? पिताजी कहते हैं। किससे कहते हैं? उनकी माँ से, लेखक की माँ से। तो यह वाक्य पिताजी की सोच को दिखाता है कि गौरैया को अगर एक दिन के लिए भी यदि भीतर आने से रोका जाए तो वो क्या होगा, खुद ब खुद चली जाएगी। या मनुष्य की योजना बनाने वाली प्रवृत्ति और नियंत्रण की भावना को दर्शाता है कि मनुष्य जब किसी चीज की योजना बनाने लगता है तो उसके अंदर कोई धैर्य नहीं होता है,
वो जल्द से जल्द योजना बनाता है, जल्द से जल्द उसे कार्यान्वित करता है और जल्द से जल्द चाहता है कि उस पर मुझे सफलता भी मिल जाए। तीसरे नंबर पर है ग, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। यहाँ पर क के बाद आ की मात्रा दे देंगे तो उसका घर क्या करना चाहिए, हमें तोड़ देना चाहिए। तो इस पंक्ति में पिताजी की क्रोध भरी निराशा झलकती है। वह यह मान लेते हैं कि किसी को हटाने का एकमात्र उपाय है उसका घर नष्ट करना। यह कटु यथार्थ है, यह कटु यथार्थ और मानव स्वार्थ को भी उजागर करता है। जब भी किसी को हटाना पूरी तरह से मजबूरी बन जाए तो उसको उसकी जो सबसे जो आवश्यक वाली चीजें हैं, जो उसकी सबसे आवश्यक चीजें हैं, वो उसे छीन लेने चाहिए, उससे छीन लिया जाता है। और जैसे आप किसी इंसान या किसी प्राणी की मूल आवश्यकता की चीजों को आप छीन लेते हैं तो वो खुद ब खुद उस स्थान से निकल जाने के लिए बाध्य हो जाता है। दोस्तों आगे है सोच विचार के लिए। पूरे पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आपके सोच विचार के लिए ही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये आपके बौद्धिक विकास के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रश्न है, पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। क्या पता लगाना है और क्या लिखना है? आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? ये जवाब आप अपने इच्छा से भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा यदि आप खुद सोच कर दें, लेकिन मैंने यहाँ पर जवाब दिया है जो कि आपको हेल्प मिलेगी। तो मुझे जो पात्र अच्छा लगा वो माँ का पात्र मुझे सबसे अच्छा लगा। मुझे कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा। माँ का स्वभाव बहुत ही दयालु और सहानुभूतिपूर्ण है। वे घर में आई गौरैया को तंग नहीं करती बल्कि उनके प्रति ममता का भाव रखती है। ख नंबर में है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? तो इसका उत्तर है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला पंखे के गोले में बनाया था और उसने घोंसला वहीं बनाया क्योंकि वह स्थान उसे सबसे अधिक उपयुक्त लगा, सबसे अधिक सुरक्षित लगा, इसलिए उन्होंने घोंसला वहीं बनाया। लोग घर तो वहीं बनाते हैं जहां उसे सारी सुविधा की चीजें मिल जाए, जहां उसे सुरक्षा मिले, वहां पर लोग घर बनाते हैं। तो गौरैया को भी लगा कि यह स्थान सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है, तो मुझे यहीं पर घोंसला बनाना है। ग नंबर में है हमारा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्य के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, पशु पक्षी भी अपने घर परिवार का महत्व समझते हैं। वह भी अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, घोंसला बनाते हैं और पालते हैं। जैसे गौरैया ने भी घर में घोंसला बनाकर अपने अंडे दिए और बच्चों की रक्षा की। कहानी में यही संदेश दिया गया है कि अपने बच्चों की सुरक्षा करने में ही माँ बाप अपना जीवन खर्च करते हैं। अपने बच्चों का ध्यान रखने में माँ बाप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तो हाँ, पशु पक्षी भी क्या करते हैं, अपने घर परिवार का महत्व समझते हैं। वह भी अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, घोंसला बनाते हैं और उन्हें पालते हैं। जैसे उदाहरण में गौरैया ने क्या किया, घर में घोंसला बनाया, अंडे दिए और बच्चों की रक्षा करने के लिए वो कई बार अपने घर से निकाली गई, लेकिन वापस वो घर में ही आ जाती थी। क्यों? क्योंकि अंदर उनके बच्चे थे। कहानी में यही हमें संदेश दिया गया है। इसके आगे हम लोग देखें, सोच विचार के लिए आगे है हमारा घ नंबर। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? इसका उत्तर होगा, इस कथन से पता चलता है कि वे सख्त, तुनक मिजाज और अनुशासन प्रिय थे। वे घर में गंदगी और अव्यवस्था पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे गौरैया को भगाना चाहते थे। हालांकि उनके जो अंतर मन वाला हृदय है, मतलब वो अंदर से जो उनका स्वभाव था वो बहुत ही कोमल था और वो भी छट से पिघल गया। मतलब इस कथन से हमें क्या पता चलता है कि उनके जो पिताजी हैं वो बड़े ही सख्त थे, तुनक मिजाजी थे और बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। उनको लगता था कि ये सभी जो पाखी है वो उनके घर को गंदा करेगी, इधर उधर सामान गिरा देगी, तो इसकी यही कारण था कि वे गौरैया को भगाना चाहते थे। लेकिन चूंकि उनके अंदर भी सहृदय की भावना थी, उनका हृदय जो था वो पत्थर नहीं था बल्कि मानवीय करुणा का था, और उन्होंने ये जब देख लिया कि गौरैया किसी भी हाल में अपने अंडे को छोड़कर नहीं जाना चाहती है,
तो फिर वो क्या किए, उनके लिए उनको घर से निकालना छोड़ दिए और वो उन्हें घर में ही रहने दिए। अंगा नंबर में क्वेश्चन है, कहानी में गौरैया के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया, यह बदलाव क्यों आया? तो इसका उत्तर होगा, गौरैया को पिताजी कितना भी भगाते थे लेकिन वह फिर वापस आ जाती थी, क्योंकि वे घोंसला बनाकर वहां पर अंडा दे चुकी थी। जब पिताजी ने अपने घोंसले को तोड़ना चाहा तो दोनों के व्यवहार में बहुत बहुत ही ज्यादा बदलाव आ गया। पिताजी जब घोंसला तोड़ना चाहते थे, दोनों के व्यवहार में क्या हो गया, बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, बदलाव आ गया। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी और इसी बीच दोनों कुछ कुछ घबरा गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई। अब वे चहक भी नहीं रही थी और जब उन्हें एहसास हो गया कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, तो फिर वो फिर से चहचहाने लगी और लगा जैसे वो मधुर आवाज में गान कर रही है। मतलब स्थिति क्या है, कहानी में गौरैया के व्यवहार में जगह जगह पर बदलाव आए हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया कि यह बदलाव आखिर आया क्यों? तो बदलाव इसलिए आया क्योंकि गौरैया को पिताजी कितना भी यदि भगाते थे तो वो क्या करती थी, वो फिर वापस आ जाती थी, क्योंकि उन्होंने वहां पर घोंसला बना के दिया था, उसमें उन्होंने बच्चे दिए थे, अंडे दिए थे। जब पिताजी उनको घोंसले को तोड़ना चाहते थे, उनको घर से भगाना चाहते थे, तो उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। उन्हें किसी तरह बाहर करते थे, वो फिर से घूम फिर कर किसी ना किसी रास्ते घर के अंदर घुस जाती थी। और इस बीच में क्या हुआ था, जब पिताजी थक गए तो उन्होंने एक तरीके से डिसीजन ले लिया कि छोड़ो, अब इसके जो है घर हमें नहीं तोड़ना है। लेकिन इसके साथ ही पिताजी ने यह बात कही थी कि दोनों वहां पर चुपचाप बैठी थी और इस बीच दोनों कुछ कुछ वहां पर घबरा गई थी। तो वहां पर पिताजी ने कहा कि ठीक है, घोंसला यहीं रहे, इसे हम लोग नहीं तोड़ते हैं, रहने दो इसे यहीं पर। तो क्या हो रहा है, पिताजी के एक तरीके से सहानुभूति वाला स्वभाव भी सामने आ रहा है। वो गौरैया उन लोगों को भगाते भगाते कुछ कुछ काली पड़ गई थी और अब वे चहक भी नहीं रही थी, मतलब वो पूरी तरह से उदास हो गई थी, काला पड़ गई थी, वो चहक भी नहीं रही थी। लेकिन जब उनको ये एहसास हो गया कि अब उनके बच्चे सुरक्षित हैं, उनका घोंसला कोई नहीं तोड़ेगा और वो फिर से यहाँ पर आराम से बच्चों के साथ रह सकती है, तो इसके बाद क्या हुआ, वो फिर से चहचहाने लग गई। 4 नंबर में प्रश्न है, कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था, इसकी सूची बनाइए। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस कहानी को कौन सुना रहा है, आपको यह बात कैसे पता चली? ये कहानी जो हमें सुनने को मिली, आखिर इस कहानी को सुना कौन रहे हैं और यह बात हमें कैसे पता चली कि कौन सुना रहे, इसका हमें जवाब देना है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेखक भीष्म साहनी सुना रहे हैं और यह बात हमें कैसे पता चलती है, तो यह बात हमें कहानी की शुरुआत में ही पता चली, क्योंकि उन्होंने कहानी को शुरू में ही ऐसे किया कि घर में हम 3 व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। मतलब यहाँ पर माँ सुना नहीं रही है, पिताजी सुना नहीं रहे और मैं मतलब कौन है, वो लेखक। ज नंबर ये हो गया हमारा। ज नंबर है, माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? तो इसका उत्तर होगा, माँ इसलिए बार बार कह रही थी क्योंकि उन्होंने गौरैया की ममता और हिम्मत देखी थी। वह जानती थी कि गौरैया अब घोंसला बना लिया है और अंडे भी दे दिए हैं, इसलिए वह अपने बच्चों को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगी। अब इसके बाद हमारा नया एक टॉपिक स्टार्ट हुआ इसी प्रश्न में, इसमें है आपका अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाना है और कल्पना करके आपको उत्तर देना है। तो क नंबर में है, कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें ऐसे घोंसला बनाते देखकर आप क्या करते? अगर कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाती तो आप क्या करते? उन्हें ये इस तरह से घोंसला बनाते देखकर आपका क्या रिएक्शन होता? तो इसका जवाब है, मैंने अपने हिसाब से जवाब दिया, आप अपने हिसाब से इसका जवाब देंगे। तो अगर मेरे घर में चिड़िया अपना घोंसला बना रही होगी तो मैं उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा या करूंगी। लड़का होंगे तो आप, अगर बॉयज है तो करूंगा और गर्ल्स है तो करूंगी। तो मैं उनके लिए वहां पर दाना पानी भी रखूंगा या रखूंगी और कोशिश करूंगा कि कोई उन्हें परेशान ना करे। उनके बच्चों के निकलने तक मैं उनका ध्यान रखूंगी। इस तरीके से आपको जवाब देना है, आप भी अपने हिसाब से उत्तर देंगे। और इस तरह के मन में जो एक सहानुभूति वाले भाव होते हैं, ये सबके मन में होना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जंतुओं के लिए मन में दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव का होना जरूरी है। अगर हम किसी माँ के सामने उसके बच्चों को परेशान करेंगे तो सभी को एक समान तकलीफ होगी, फिर चाहे वो कोई पक्षी हो या कोई जीव हो।
कोई जानवर हो चाहे कोई मनुष्य हो, सबके अंदर एक समान भाव होते हैं, एक समान उसे तकलीफ होती है। इसलिए हमें हर जीव के साथ एक सहानुभूति का भाव बनाकर जरूर रखना चाहिए। इसके बाद देखिए, अनुमान और कल्पना से हमारा उत्तर यहाँ पर अगला प्रश्न है। मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया है। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा और कौन कौन से प्राणी होंगे, मतलब कैसा होगा और क्यों होगा, इसका हमें बताना है। और प्राणियों में कौन कौन प्राणी होंगे जो आपके घर घुसेंगे, तो उनकी लिस्ट दी हुई है। तो प्राणियों के नाम में चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई प्राणी आपके घर के अंदर होंगे या किसी के भी घर के अंदर होंगे तो उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। तो अगर घर में चूहा, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच यदि घुस जाते हैं तो लोग उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे। चूहा, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच इन सबको कोई अपने घर में नहीं रखना चाहता है, तो उन्हें जरूर घर से भगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तितली अगर घुस गई तो उसे देखकर क्या करेंगे लोग, थोड़ी देर उसे देखेंगे और फिर उसे उड़ा देंगे। कुत्ते या बिल्ली यदि घर में घुस गए तो उनके स्वभाव के अनुसार उनको घर में रखा जा सकता है, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली पालतू जानवर है। और कई बार वो दूसरों के घरों में आपने देखा होगा कि कुत्ते बिल्ली को घर में लोग पालते हैं, उन्हें अपने परिवार के सदस्य के बराबर पर ही मानकर रखते हैं। तो हर प्राणी के साथ लोगों का जो व्यवहार होता है वो उनके स्वभाव के अनुसार होता है। ग नंबर, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई, उसे विस्मय क्यों हुआ होगा, इसका जवाब आपको देना है। तो मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, ये किस बात पर उठी थी, तो लेखक को इस बात पर विस्मय हुआ होगा कि गौरैया इतनी कोशिशों के बाद भी अपने अंडे और बच्चों को छोड़कर नहीं जा रही है। उसकी ममता और हिम्मत देखकर लेखक हैरान हो गए थे कि एक छोटी सी पक्षी है, ये गौरैया छोटी सी चिड़िया है और इतने बड़े आदमी डंडा लेकर उसे भगाने पे लगे हुए हैं, और उसके अंदर कितनी हिम्मत है और एक माँ के रूप में कितनी ममता भरी पड़ी है कि वो जरा सा भी अपने बच्चे को छोड़कर किसी भी हाल में जाने को तैयार नहीं है, चाहे उसे कितना भी डराया जाए, कितना भी परेशान किया जाए। घ नंबर, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठे हंसी जा रही थी। माँ ने गौरैया को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी, इसका जवाब देना है। तो इसका उत्तर होगा कि माँ के मन में गौरैया के प्रति ममता थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए। वे पिताजी की शक्ति देखकर हंस रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गौरैया अपनी ममता के कारण हार मानने वाली नहीं है। तो अंत में पिताजी को ही हार माननी पड़ेगी। तो जब जब पिताजी हार माने, वो या उन्हें लगे कि पिताजी की यह कोशिश बेकार हो गई, तो माँ क्या करती थी, हंस पड़ती थी। वो मदद नहीं करती थी, क्योंकि वो मदद कैसे करेगी, उनके मन में तो गौरैया के प्रति ममता थी। गौरैया भी माँ, वो भी माँ, वो जानती थी कि वो उनको अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाएगी, और किसी भी हाल में चाहे कोई कुछ कर ले, वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाएगी। तो उन्हें पिताजी का जो प्रयास हो रहा था वो व्यर्थ लग रहा था। वो मना कर रही थी, पिताजी सुन नहीं रहे थे, और जब भी उनकी कोशिश बेकार हो जा रही थी तो माँ को क्या आ जा रही थी, हंसी आ जा रही थी। इसके आगे देखें, अनुमान और कल्पना से ही अगला है हमारा अंगा नंबर। एक चूहा अंगीठी के पास बैठना पसंद करता है। अंगीठी क्या होता है, एक चूल्हा जिसमें ऊपर नीचे से ताप देकर ऊपर जलाई जाती है। एक तरीके से कहे मिट्टी का बड़ा चूल्हा या लोहे का ही बना हुआ बड़ा चूल्हा। तो वो जो चूहा है वो उसके नीचे, उसके पास बैठना या उसके पीछे बैठना पसंद करता है। तो लेखक ने अनुमान लगाया कि शायद वो बूढ़ा है और उसे बहुत सर्दी लगती है। तो लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती है। तो आप भी किसी एक परिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, वह क्या करता होगा, वह कैसा व्यक्ति होगा, आदि चीजों को आपको अनुमान करना है कि उसे क्या समस्या है। संकेत के रूप में आपको आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रूप, रंग, वेशभूषा पर नहीं, उसके व्यवहार पर ध्यान देना है। तो इसका उत्तर जो मैंने दिया है, आप अपने आसपास किसी के भी व्यवहार को देखकर उसके बारे में बताना है आपको। मैंने जवाब दिया है कि लेखक ने अनुमान लगाया होगा कि चूहा बूढ़ा हो चुका है, उसे सर्दी लगती है, इसलिए वह गर्म अंगीठी के पास बैठना पसंद करता है। तो लेखक का यह ध्यान जीवों के व्यवहार पर उसकी संवेदनशीलता और सहानुभूति को दर्शाता है कि उन्होंने उनके अंदर खुद संवेदनशीलता है, सहानुभूति है, तभी उन्होंने समझ लिया कि चूहे जो कि बूढ़ा हो चुका है उसे ठंड लग रही है। तो मैं यहाँ एक उदाहरण खुद भी देना चाहूंगी।
हमारे घर के पास एक मैदान है, वहां दो गौएं हैं, मतलब गाय है जो घूमती रहती है, और वो सर्दी का मौसम में क्या करती है, दीवार से सटकर बैठती है। सर्दी के मौसम में यदि कोई सटकर बैठे तो उसके क्या होते हैं, आपस में ही ताप मिलते हैं और गर्म ठंड कम लगती है। तो उसके दीवार से इस तरह से सटकर बैठने से हम ये समझ जाते हैं कि वे ठंड से परेशान है। तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर बोरियां, जूट की बोरियां होती है या कंबल, उनके ऊपर हम डाल देते हैं। तो जब वो उसके ऊपर हम डालते हैं, उसे गर्मी मिलती है, तो वो रात भर हिलती भी नहीं है। 4 नंबर में है, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय का बना हुआ है। यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते होंगे, मतलब पिताजी कहते हैं कि मेरा जो ये घर है वो सराय बन चुका है। तो सराय और जो घर होता है, ये दोनों में क्या अंतर होते हैं, कौन कौन से अंतर होते हैं? तो आपको इसका जवाब देना है कि सराय एक ऐसी जगह होती है जहां हर कोई आता जाता है, ठहरता है और फिर चला जाता है। वहां कोई अस्थायी सदस्य नहीं होता है। और घर में क्या होते हैं, अपने परिवार के सदस्य होते हैं, वहां अपनापन होता है, स्नेह होता है। घर में रहने वाले एक दूसरे की परवाह करते हैं। पिताजी घर में हमेशा आने जाने वाले चूहों, कबूतरों और गौरैया गौरैया की वजह से इसे सराय कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो चूहे, कबूतर, गौरैया ये सब रह रहे हैं, वो क्या अस्थायी सदस्य है? नहीं, वो आते जाते रहते हैं और कुछ दिन ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने घर को कहा कि यह सराय बन गया है। इसके आगे अब है दोस्तों संवाद और अभिनय। आपको संवाद और अभिनय के बारे में पता है। संवाद मतलब बातचीत, अभिनय मतलब आपको नाटक करके अपनी चीजों को, अपनी बातों को बतानी है। तो नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए और बातचीत को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। क नंबर में है, वे अभी भी झांक रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ है? नन्ही नन्ही दो गौरैया क्या क्या बोल रही होगी। ये वहां पर एक संवाद है कि वो झांक रही है और चींची कर रही है। तो उस पर लेखक ने अनुमान किया था कि वो बोल रही है कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ है, नन्ही नन्ही गौरैया इस तरह से बात पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है। तो वो और क्या क्या बोल रही होगी, तो हमने उसे संवाद और अभिनय की शैली में दिखाया है। एक गौरैया है, वो कहती है चीची हमारा घर या लोग तोड़ क्यों रहे हैं। दूसरी गौरैया जवाब देती है चीची हमारे माँ बाप कहाँ गए, हमें डर लग रहा है। डरो मत, डरो मत, अब सभी ने हमें देख लिया है, शायद अब ये घर नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों ये जो बात हुई, ये वाली गौरैया ने कहा कि डरो मत, अब सभी ने हमें देख लिया है, शायद अब ये हमारा घर नहीं तोड़ेंगे। फिर यहाँ पर ये गौरैया जवाब देती है कि चीची माँ पापा जल्दी आओ, हमें भूख लग रही है। तो इस तरीके से आप समझ लेंगे। यहाँ पर ये वाले कथन को इन्होंने कहा, इस गौरैया ने, इस वाले को इस गौरैया ने कहा, इस कथन को इस गौरैया ने कहा और अंतिम कथन वापस इस गौरैया ने कहा। ख नंबर में फिर एक है, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। मतलब वो पिताजी जो इस तरह से डंडा लेकर भगा रहे थे, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये गौरैया जवाब, प्रश्न हो रहा है कि यह आदमी इतना नाच क्यों रहा है, पर मुझे संदेह है कि यह हमारे घर के नीचे क्यों चल रहा है, कहीं हमारे घर को यह नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता है। तब दूसरी गौरैया बोलती है शायद उसे हमारा चहचहाना पसंद आ रहा होगा, जो भी हो हमें यह घर पसंद है, हम तो यहीं रहेंगे। फिर ये गौरैया बोलती है इधर उधर झांकते हुए, अरे सुनो ना बहन, अभी मैं झांक रहा था तो खिड़की से और चींची करके अपने होने का पता भी दिया, पर हमारे माता पिता तो कहीं दिखाई नहीं देते। यहाँ पर माता आप कर लेंगे, यहाँ पर माता पिता तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, आखिर कहाँ गए होंगे। तो ये गौरैया चिंतित होकर कहती है, हाँ मैं भी कब से ढूंढ रही हूँ, लगता है कहीं दाना लेने गए होंगे, जल्दी आ जाएंगे, लेकिन देखो ना यह नया घर कितना अच्छा है। फिर ये गौरैया बोलती है, हाँ सच में, अगर माँ पिताजी भी यहीं आ जाए, माता पिता भी यहीं आ जाए तो कितना अच्छा हो, चलो ना हम लोग उसे मिलकर ढूंढते हैं। संवाद और अभिनय में हमारा ग नंबर का प्रश्न है, एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। ये गौरैया कहती है, देखो यह जगह कितना बढ़िया है, दीवार के कोने में घोंसला बनाने के लिए बिल्कुल ठीक जगह है। तब ये गौरैया कहती है, सही कहा, यहाँ किसी का खतरा नहीं है, चलो तिनके और सूखी घास ले आओ। तब ये गौरैया कहती है,
हाँ जल्दी करो, अब यह हमारा नया घर होगा, अब यहीं पर हम लोग नया घर बना लेंगे। अब घ नंबर में उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करके उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। चुग्गा मतलब जो खाना वो चुनकर लाए थे उसे चुग्गा कहते हैं। फिर ये दोनों गौरैया आपस में संवाद करते हैं। वो कहते हैं देखो माँ पापा आ गए। तो फिर ये कहते हैं हाँ देखो दाना भी लाए हैं। फिर ये गौरैया कहती है बच्चों अब डरना मत। ये गौरैया कौन है? इनके माता पिता। बच्चों अब डरना मत, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। तब ये गौरैया उत्तर देती है हमने बहुत इंतजार किया, अब हम फिर कभी अकेले नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा संवाद और अभिनय आगे बढ़ा। ये संवाद और अभिनय आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बदली कहानी, एक मुख्य चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए, मतलब कहानी को थोड़ा बदलाव वाला रूप में दिया गया है, उससे संबंधित प्रश्न है कि मान लीजिए कि घोंसले में अंडों से बच्चा ना निकले, बच्चे ना निकले और वैसे ही कहानी आगे बढ़ती तो कैसे बढ़ती? तो इसका उत्तर होगा कि दो गौरैया खिड़की पर बैठी अपने पुराने घोंसले को देख रही थी। कुछ दिन पहले जब खाली था तो उन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ पर वह घोंसला बनाया था और उसमें अंडे दिए थे। लेकिन जब भी दाना लेने के लिए वो बाहर गई थी तब घर में नए लोग रहने आ गए थे और जब वो लौटे दरवाजे खिड़की बंद थे। बेचैन होकर चींची करने लग गई थी ताकि कोई उन्हें सुन ले। और तभी एक बच्चा बोला पिताजी चिड़िया बार बार खिड़की पर क्यों आ रही है? पिताजी ने खिड़की खोली तो देखा कोने में घोंसला और उसके अंदर 4 अंडे रखे थे। तो पिताजी ने मुस्कुराया और कहा बेटा यह भी इस घर की मेहमान है, जब तक इनके बच्चे नहीं निकलते इन्हें यहीं रहने दो। और उस दिन से पिता पुत्र दोनों रोज उनके लिए दाना पानी रखते हैं। और कुछ दिन बाद उन्हीं अंडों से नन्ही गौरैया निकली और घर की दीवारों में जीवन का संगीत गूंज उठा। पिताजी मुस्कुराए और बोले देखो बेटा प्यार से सब जीव एक साथ रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर है कहानी में थोड़ा बदलाव करके आपसे प्रश्न पूछा गया है। पुनः प्रश्न है कि जैसे कहानी में है कि गौरैया ने अंडे दिए उससे बच्चे निकले थे, तो यहाँ पर कहानी को घुमा दिया गया है। यहाँ पर है कि घोंसले बनाए गए थे, अंडे भी दिए गए थे, लेकिन अंडों से बच्चे नहीं निकले थे। तो अब इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, आप कैसे उसे बढ़ाएंगे? तो हमने यहाँ पर ये किया है कि दो गौरैया बाहर निकली थी, बाहर से घर आ रही थी, उस समय कोई आया घर के अंदर और उसने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए और अंदर आने के कोई रास्ते नहीं थे। तो गौरैया बहुत छटपटाहट के साथ ची 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 आवाज करने लगी। तो उस पर घर का बच्चा रहता है, वो बोलता है अपने पिता को कि देखिए ना खिड़की के बाहर कैसे गौरैया खड़ी होकर आवाज कर रही है। तो उनके पिता का ध्यान गया कि ये बार बार खिड़की के पास आकर इस तरह से आवाज क्यों करती है, कोई कारण है। तो उन्होंने जब देखा तो देखे घर में घोंसला है और उसमें 4 अंडे दिए हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि जब तक इनके अंडे से इनके बच्चे नहीं निकल जाते हैं ये यहीं रहेगी, ये इस घर की मेहमान है और जब तक इनके बच्चे नहीं निकलते हैं इन्हें यहीं रहने दो, इनका ध्यान रखो। उस दिन के बाद से पिता पुत्र गौरैया के सामने में दाना पानी रखने लगे और जब उस अंडे से बच्चे निकले तब उनके चींची की आवाज से पूरा जीवन संगीत से गूंज उठा। और पिताजी मुस्कुराए और बोले कि देखो बेटा एक ही घर में बहुत प्यार से सभी जीव एक साथ रह सकते हैं। मुख्य संदेश क्या है? इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दया और समझदारी से हर जीव के जीवन की रक्षा की जा सकती है। थोड़ी सी संवेदना और सहानुभूति किसी का संसार बदल सकता है। मतलब यदि किसी के प्रति संवेदना और सहानुभूति हो तो किसी के भी संसार में, मतलब किसी के भी जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। अब कहानी कहने का ढंग है और उसके साथ हमें क्रिया विशेषण को भी जानना है। क्रिया विशेषण तो आप लोग क्लास 8 में है, पढ़ ही चुके होंगे और यदि नहीं पढ़े हैं तो क्रिया विशेषण पर मेरा बनाया हुआ वीडियो है, आप लोग जरूर देख लें। यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण को छांटना है, उसे बताना है। तो प्रश्न है माँ खिलखिलाकर हंसी। इस वाक्य में खिलखिलाकर हंसी, ये खिलखिलाकर ये शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी, उनके हंसने का तरीका क्या है। तो ऐसे शब्द जो किसी क्रिया के ढंग को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो नीचे दिए गए शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। तो प्रश्न है पिताजी ने झिड़क कर कहा तू खड़ा क्या देख रहा है? तो इसका उत्तर होगा पिताजी ने झिड़क कर कहा अपना काम ध्यान से करो। ख नंबर देखो जी चिड़ियों को मत निकालो,
माँ ने अब की बार गंभीरता से ये बात कहा। इसका उत्तर है, माँ ने गंभीरता से कहा, रोज का काम समय पर किया करो। हम मतलब जो मुख्य चीज है उसको लेकर वाक्य बना रहे हैं। ग नंबर, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उन्होंने गुस्से में ये बात कही। इसका उत्तर होगा, पिताजी ने गुस्से में कहा कि अब बहुत हुआ, कमरे में शोर मत करो। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वाक्य से क्रिया विशेषण शब्द को ढूंढ कर निकालना है। ऐसे शब्द जो किसी क्रिया के ढंग को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो आपको नीचे दिए गए वाक्यों से ऐसे शब्द को निकालना है और बनाना है। तो क नंबर में है, पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। तो उत्तर इसका क्या हुआ, अध्यापक ने झिड़क कर कहा। तो कहा कहना तो क्रिया है, और कैसे कहा तो झिड़क कर कहा। तो ये क्या हो रहा है, क्रिया के करने के ढंग को बता रहा है। अब इस शब्द से अब आपको वाक्य बनाना है। तो अध्यापक ने झिड़क कर कहा, अपना काम ध्यान से करो। बहुत बार आपको स्कूल में ये चीज सुनने को मिला होगा, टीचर्स कई बार गुस्से में ये बात कहते हैं। तो इस चीज ऐसे आपको वाक्य बनाना है, क्रिया विशेषण को ढूंढना है, फिर उससे वाक्य को बनाना है। ख नंबर में है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। तो कहा कैसे कहा, गंभीरता से, कहने के ढंग को इसने बताया। तो अब आपको इसी गंभीरता को लेना है और वाक्य बनाना है। तो उत्तर, माँ ने गंभीरता से कहा, रोज का काम समय पर किया करो। समझ रहे हैं आप कैसे आपको वाक्य बनाना है। ग नंबर में, किसी को सचमुच यदि बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। तो कहा कैसे कहा, तो गुस्से में कहा। तो पिताजी ने गुस्से में कहा, अब बहुत हुआ, कमरे में शोर मत करो। तो इस तरीके से आपको जो क्रिया विशेषण है उसे ढूंढकर आपको वाक्य बनाना है। अब अगर अन्य वाक्य हम देखें, क्रिया विशेषण के अन्य वाक्य हम बनाते हैं तो माँ ने धीरे से कहा, जल्दी से सो जाओ। दीपा जोर से दरवाजा बंद करके चली गई। बच्चों ने फुसफुसाते हुए आपस में बातें की। मीना शर्माकर बोली कि गलती उससे हुई। दादी ने शहम कर कहा कि बाहर बहुत अंधेरा है। तो इस तरीके से हम क्रिया को किस ढंग से कर रहे हैं वो बता रहा है, और वो करने के ढंग को बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप लोग क्रिया विशेषण के ऊपर मेरा वीडियो है, जरूर देख लीजिए, आपको क्रिया विशेषण पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में इससे रिलेटेड वाक्य बनाने आते हैं तो आप खुद वाक्य बना पाएंगे। अब इनसे मिलते जुलते कुछ कुछ और शब्द जो कि वाक्य में आपको प्रयोग करना है, जैसे धीरे से, ये क्रिया विशेषण है, आपको क्या करना है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो उसने धीरे से दरवाजा खोला, हमने वाक्य बनाया और वाक्य में इसका प्रयोग किया। जोर से, इतना जोर से मत बोलो, गला दुखने लगेगा। अटकते हुए, वह कुछ अटकते हुए कहता है। हकलाता, मोहन इतना हकलाता है कि अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता। फुसफुसाते, जाते हुए गीता ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए अपनी बात कही। तो इस तरीके से आप समझ गए क्रिया विशेषण से कैसे आप वाक्य बनाएंगे। अब है घर के प्राणी। तो कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वह मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। तो कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की आपको सूची बनानी है और बताइए कि वह मनुष्यों जैसा कौन कौन से काम करते हैं। तो अब जैसे बिल्ली के बारे में उन्होंने क्या कहा था, फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। क्या बिल्ली इस तरह से बोल सकती है? ये तो मानवीय गुण है। मानव कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगी कहकर वो जाते हैं और फिर आते हैं। तो बिल्ली जाती है, आती है, जाती है, आती है। तो उसे देखकर लेखक ने क्या कहा था, बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। पक्षी, हमारे घर का पता लिखवा कर ले आए हो। मतलब पक्षी जो है घर का पता ऐसे घर को ऐसे चारों तरफ से देखती है, फिर वहां पर अपने घोंसले बनाने की तैयारी करती है, मानो वो अपने घर का पता किसी और से लिखवा कर लाई हो कि ये घर कहाँ है, मुझे उधर ही जाना है। चूहा, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। सर्दी लगना ये तो वैसे सभी जीवों को सर्दी लगती है, लेकिन बूढ़ा है उसे सर्दी लगती है, ये एक तरीके से मानवीय गुण है जो कि बूढ़े पर आरोपित किया गया है, चूहा पर आरोपित किया गया है। चींटियां, फौजी ही छावनी डाले बैठी है। मतलब वहां पर बहुत सारी चींटी थी और जैसे फौजी लोग अपनी छावनी डालते हैं वैसे ही चींटी इतनी सारी एक जगह पे जमघट लगाई बैठी थी। तो लेखक कहते हैं कि जैसे पूरी फौजी ही, चींटी की पूरी फौजी वहां पर छावनी डाले बैठी है।
गौरैया मजे से दोनों बैठी गाने गा रही है। दो दो गौरैया है और दोनों बैठे ची 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 किए जा रही है, तो लग रहा है जैसे दोनों बैठकर गाना गा रही है। आगे देखेंगे, हेर फेर मात्रा का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको हेर फेर होगा मात्रा का, उससे अर्थ बदलेंगे, इस पर आपको पूरा ध्यान देना है। तो माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे, उनकी ओर देखे जा रहे थे। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक मात्रा भर के अंतर से उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थ के अंतर पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। तो उड़ा देते, उड़ जाती, उड़ा और उड़ दोनों में मात्र एक मात्रा का अंतर है। तो ऐसे आपको कितने सारे शब्द हैं जिसमें मात्रा का अंतर है, उसे आपको लाना है और उसके आधार पर उसके आधार पर वाक्य बनाना है। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, आपको वाक्य बनाना है। तो पहला है नाच, नाचा, नचा। तो अब यहाँ पर वाक्य होगा, बंदर नाच रहा है, बच्चा पिताजी के साथ खूब नाचा, दादाजी ने आते ही सबको नचा डाला। तो इस तरीके से आप बना लेंगे वाक्य। एक मात्रा भर का अंतर होने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया, शब्द बदल गए, उसके अर्थ बदल गए, और आप आसानी से उन सब का प्रयोग करके अर्थ बना लेंगे, वाक्य बना लेंगे। दूसरा है हार, हरा, हारा। तो आज मैं फुटबॉल मैच हार गया, ये हुआ। दूसरा है बाजार से हरा धनिया ले आओ, हरा। देवांग ने बहुत मुश्किल देखी लेकिन अपने जीवन से कभी नहीं हारा। देवांग ने बहुत मुश्किल देखी लेकिन अपने जीवन से कभी भी नहीं हारा। तो यहाँ पर हार, हरा, हारा, इससे वाक्य बन गए। तीसरे नंबर पर है पिता, पीता। पिता मतलब हमारे फादर, और पीता मतलब कोई चीज, लिक्विड चीजों को पीना। तो पिता का सम्मान करना सीखो। रमन सदैव ठंडा दूध पीता है। तो एक मात्रा भर का अंतर, यहाँ पर हर्षई और यहाँ पर बड़ी, दीर्घई, बस इतना ही तो अंतर है, लेकिन दोनों ही शब्द में परिवर्तन आ गया। चुक, चुक। तो जीवन में पहली बार उसकी मदद करने से चुक गया। तो चुक गया मतलब उसने वो मौका गवा दिया, वो नहीं कर पाया। और मेरा सारा उधार चुक गया मतलब उसने जो उधार लिए थे, किसी से कर्ज लिए थे, वो सारे उसने समाप्त किया। अब उसके ऊपर 1 रुपया किसी का भी ऋण नहीं है। इसके आगे देखें, अब है नीचा, नीचे। तो जीवन में कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। प्रणव मेरे घर के नीचे रहता है। तो हो गया, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी सीख है। किसी का भी अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। और प्रणव मेरे घर के नीचे रहता है मतलब ठीक उसके नीचे मेरा दोस्त रहता है। तो अब है अगला, सहसा, साहस। काम करते करते सहसा मुझे पिताजी की याद आ गई। सहसा मतलब अचानक से। और अलग एक शब्द हुआ साहस। प्रत्येक कार्य को साहस से करना चाहिए, मतलब सभी कार्य को करने में हमारे अंदर साहस रहना चाहिए। डरते हुए हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पाठ से आगे, तो क नंबर में है, गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची चींची करने लगे। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या करते देखा है? उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं? मैंने अपने घर के पास कई पक्षियों को दाना चुगते, चहचहाते, अपने बच्चों को खाना खिलाते और घोंसला बनाते देखा है। इन पक्षियों के व्यवहार से मुझे कई बातें सीखने को मिलती है, जैसे परिश्रम, वे घोंसला के लिए तिनका तिनका घास और पत्तियां जोड़ते हैं। ममता, वह अपने बच्चों की रक्षा और देखभाल करते हैं। सहयोग, नर मादा दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। सजगता, खतरों को भांपकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। मतलब यहाँ पर गौरैया के बारे में है कि वो घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देख रही है और फिर दोनों गौरैया एक साथ चींची करती है। तो आपने अपने घर के आसपास से कोई ऐसे पक्षियों को कैसे ये इस तरह का व्यवहार करते देखा है? तो आपको उनके व्यवहार में कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं? तो जो कुछ भी मानव में व्यवहार में है, वो सब कुछ एक पक्षी के भी व्यवहार में होता है। सबसे पहले तो वो परिश्रम है, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं,
वो परिश्रम करते हैं किस लिए? तो अपने घोंसले के लिए एक एक तिनका सब घास जोड़ जोड़ कर लाते हैं और तिनका घोंसला बनाते हैं। उनके अंदर ममता का भाव, माँ के अंदर जैसे ममता, मानवीय जो मनुष्यों में माँ है उनके अंदर जैसे ममता का भाव, वैसे ही इन पक्षियों में भी होता है। वे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। सहयोग, नर मादा दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। और सजगता, वो खतरों को भांप लेते हैं और खतरों को भांप कर वो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। इसके आगे, पाठ से आगे, मतलब वो जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे उसके आगे है ख नंबर। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी ने उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कहानी के अंत में पिताजी गौरैया का अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं? पहले मुझे उनके बारे में बताइए। साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो उसे कैसे आप हल करते हैं? तो यहाँ पर उत्तर है, तो पहले मुझे क्या होता था, हरे पत्तेदार की जो सब्जियां होती थी वो मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था। तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जब बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और फिर उन्होंने थोड़ा स्वाद के साथ उसे पकाकर मुझे खिलाया, तो मुझे वो पसंद आने लगा। तो इस बदलाव की वजह जानकारी और आदत दोनों है कि मुझे जानकारी मिली कि वो सेहत के लिए अच्छा है और साथ ही साथ मुझे आदत लगाई गई, तो मैं आज हरे पत्तेदार की सब्जियां खाना पसंद करती हूँ। ग नंबर, परिवार के लोग गौरैयों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गौरैयों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो? मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर जब हम बहुत दिन उसके साथ रहते हैं तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, उसके प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है और फिर वो हमें पसंद आने लगते हैं। तो जैसे लेखक के पिता का गौरैया और उसके बच्चों के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर पहले जिस तरह का विचार आपके मन में उनके प्रति था वो बदल गया हो? अगर ऐसा है तो आपको उत्तर अपने अकॉर्डिंग देना है। अब मैंने यहाँ पे दिया है कि मुझे क्या था, पहले कुत्ता पालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन मेरी एक बहन है, वो कुत्ता घर में लेके चली आई, तो मैं उनसे बिल्कुल दूर दूर ही रहती थी। लेकिन थोड़े दिनों में जब वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा, वो मेरे पूरे घर की रखवाली करता था, कोई भी हमारे घर में पैर नहीं रख सकता था उसके रहते हुए, तब मुझे उसकी संवेदनशीलता का पता चला कि उसके अंदर कितनी ज्यादा स्वामी भक्ति होती है। वो पूरा तैनात रहकर हमारे घर के और घर के लोगों की रक्षा करता था। तो अब मुझे उसका दृष्टिकोण पता चला और मेरे मन में जो उसके प्रति दृष्टिकोण था वो पूरी तरह से अब बदल गया। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसके माध्यम से मैंने आप लोगों को दो गौरैया पाठ के प्रश्न उत्तर मैंने आप लोगों को करा दिया है और ये पूरा कंप्लीट पाठ का मैंने प्रश्न उत्तर करवाया है। इसी तरीके से मैंने आपके हर चैप्टर के प्रश्न उत्तर का वीडियो बना दिया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे हर एक वीडियो से आप अपनी नोट्स तैयार कर लीजिएगा, जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक भी करें और जितनी जल्दी हो सके इसे सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दूंगी, जिसमें आप लोगों के आपके पाठ से रिलेटेड, आपके प्रश्न उत्तर से रिलेटेड और बहुत सारी जानकारियों के साथ आपको मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा।